हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम स्टार्ट कर चुके थे अपना लक्ष्य बैच। और लक्ष्य बैच में हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बेसिक्स को हमने सीख लिया था पिछले वाले वीडियोस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, वो भी किस पे बेस होगा, कंप्लीट एंड कंप्लीट एनसीईआरटी के बेस पे पूरा लक्ष्य बेस जा रहा है। तो इसमें भी हम एक्सरसाइज भी जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का नई एनसीईआरटी जो आपकी आई है, जो सिलेबस नया आया है उसके हिसाब से जो एनसीईआरटी आई है उसके बेस पे आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। हमने पिछले वीडियोस में ग्राफिकल मेथड को सीखा था। आज हम उसको अप्लाई करके देखेंगे क्या हमने सीखा और कैसे वो ग्राफिकल मेथड को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन। आपके सामने इक्वेशंस हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, टोटल स्टूडेंट कितने हैं ध्यान से देख लो। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। लेकिन इसमें कौन कौन से स्टूडेंट शामिल, गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। मतलब अगर हम लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास ऑफ क्लास 10th इज इक्वल्स टू एक्स लेट कर ले, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास ऑफ क्लास 10th इज इक्वल्स टू वायलेट कर लें। ठीक है, अब अगर हमने इतना इसको एक्सक्लूड किया है, इसको वायलेट किया है, तो हम क्या करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। मतलब जितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे जितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे दोनों को मिला के कितने सम ऑफ स्टूडेंट थे? टोटल 10 स्टूडेंट थे। तो टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू कितने हैं? 10। तो x कितना है, ये y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। ये आपके सामने पहला इक्वेशन बन गया। कैसा इक्वेशन बन गया? पहला, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए, दोनों मिला के कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? जो कि 10 स्टूडेंट है, जो कि किस पे ले रहे हैं? एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें x क्या है, बॉयज़ हैं और y गर्ल्स हैं। फिर क्या बोले हैं, इसके लिए एक केस और दिए हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, मतलब जो y है, केस सेकंड क्या बोला है, केस सेकंड की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू द 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे सर जी? x थे। कितने ज़्यादा थे सर? 4 ज़्यादा थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कों के जितना नंबर था, बॉयज़ का जितना नंबर था उससे 4 ज़्यादा थे। तो जो नेट इक्वेशन बना आपके सामने वो बना y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। क्या बना? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपका बना दूसरा इक्वेशन। अब आपके सामने पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो ग्राफिकल मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। सर ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से देख लो। देखिए, हम चाहते तो यहीं से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते। आपके सामने दो इक्वेशंस थे, एक तो आया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आया, और दूसरा आपके पास आया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये आया है कि नहीं आया है? इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो ये आपके सामने एक ऐसे हम कॉलम बनाएंगे और रो बनाएंगे। इसमें एक में रखेंगे x की वैल्यू, एक में रखेंगे y की वैल्यू। देखते हैं क्या क्या होता है। सिमिलरली वही केस इसमें भी करना है ना? वही केस इसमें भी करना है। ये हुआ। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू अलग अलग सेपरेट करते जाएंगे। यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे y हुआ, यहाँ पे x हुआ और यहाँ पे y हुआ। इसमें अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 10 माइनस एक्स होगा। 10 माइनस एक्स होगा। एक काम करते हैं, एक बारी हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? एक बारी हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रख दिए। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। फिर क्या रखते हैं? फिर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू हम सर जी 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2।
जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार ही हम x की वैल्यू इसमें क्या रख ले, आपका मन हो जो रख लो यहाँ से बीच में, है ना। एक बार ही मैं 4 लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक बार इसमें क्या रख लेता हूँ, x की वैल्यू -1 रख लेता हूँ, x की वैल्यू -1 रख लेता हूँ तो y की वैल्यू -11 मिल जाएगा, सॉरी -11 मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं -2 रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, -2 रख लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। x की वैल्यू की बारी में रख देता हूँ 10, जैसे x की वैल्यू 10 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ये रहा अपना इसके लिए। अब इसके लिए भी सेम चीज़ करना है। अगर हम इसमें x की वैल्यू क्या रख दें, इसमें x की वैल्यू 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 4 मिल रही है। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 6 मिल रही है। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 7 मिल रही है। x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। ऐसे सिमिलरली x की वैल्यू माइनस में रख जाएंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 2, और x की वैल्यू जैसे -3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 1, और x की वैल्यू जैसे -4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको बढ़िया सा प्रॉपर एक पेज चाहिए, और पेज में कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ आपको। देखिए अपने पास ग्राफ पेपर भी आ गया, लो, है ना। अब इसको हम करते हैं ड्रॉ। क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली। इसके लिए सबसे पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अरे ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ सर करना तो पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए ये आपके पास आया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, है ना। इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा है हमने। x की वैल्यू क्या रखा है, 0 रखा है। ये आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ये वाला। x एक्सिस पे 0 चलना है, ये हो तो 0 ये पॉइंट होता है। x एक्सिस पे 0 तो y की वैल्यू 10 मिल रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये पॉइंट मिला आपका, ये वाला पॉइंट, इसका नाम हमने दे दिया 0 और 2, सॉरी 0 10, 0 एंड 10। कौन सा पॉइंट है ये, 0 और 10 है। कौन सा पॉइंट है, 0 एंड 10 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 10 और 0 पे। तो 10 और 0 मतलब y एक्स, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक लाइन मिली, इसका नाम क्या है, 0 और सॉरी 10 और 0। क्या है, 10 और 0। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट के थ्रू, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हैं। अब वो लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से वो लाइन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वो लाइन जाएगी यहाँ पे, ठीक। ये इस लाइन का नाम क्या हुआ, जो पहली लाइन थी इसका, ठीक। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन क्या होगी, देखोगे आप यही पॉइंट मिलेंगे। देखिए 4 पे 6 मिलेगा आपका, 1 2 3 4, 4 पे देखिए 6 मिल रहा है, चेक कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये मिल रहा है 6, 4 पे 6 मिल रहा है ना, ये वाले पे पॉइंट, है ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप लोग हाँ सर मिल तो रहा है, एग्जैक्ट वही पॉइंट मिला है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये वाली लाइन लेते हैं। यहाँ पे जब x 0 था तो y की वैल्यू 4 मिल रही थी, जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या मिल रही थी, इसको हम दूसरे कलर से सेलेक्ट करते हैं, ब्लू कलर से ले, ठीक है। x जब 0 था तो y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, मतलब ये था पॉइंट। क्या था, ये वाली पॉइंट थी।
किस पे थी, 0 और 4 आ गया, 0 और 4 आ गया। और जब x इज इक्वल्स टू -4 आया तो y की वैल्यू 0 मिली। x की वैल्यू जब क्या आया -4 तो y की वैल्यू 0 मिली। मीन्स x की वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो गया, लफड़ा। x की वैल्यू -4, मतलब अब एक लाइन ऐसे जाएगी 1 2 3 4, 4 पे गया तो x की वैल्यू क्या आ गई -4, और इस पे y की वैल्यू क्या है 0। -4 और 0 पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जब इस पॉइंट को बढ़ाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा लाइन मिलेगा, कुछ इस तरीके से लाइन एक आएगी, ठीक, ये एक सेकेंड, ये आपके पास लाइन, ठीक है। ये लाइन मिली। अब इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला वो दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं इंटरसेक्टिंग वाले, वो तो हमें इस लाइन पे दिख रहे हैं। सर जी किस लाइन पे, ये तो सर जी हमें इस लाइन पे दिख रहे हैं, ये पॉइंट। और ये पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट सर जी वाई एक्सिस पे कितना चला है, ये चला है। एक्स एक्सिस पे कितना चला है, ये चला है। एक्स एक्सिस पे कितना चला है सर जी, 3 चला है। और वाई एक्सिस पे कितना चला है सर जी, 7 चला है। कितना चला है, 7 चला है। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स की वैल्यू 3 चली, एक्स की वैल्यू कितनी चली, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 चली और वाई की वैल्यू 7 चली। मतलब एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, एक्स जो थे वो बॉयज़ थे, है ना। तो बॉयज़ कितने आए आपके, जो बॉयज़ आए वो 3 आए, और जो टोटल गर्ल्स आई कितनी आई, वो आई आपके पास 7। और देख के ऐड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ 10 है कि नहीं है। आप लोग यहाँ सर मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो अपना सॉल्यूशन भी क्या है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको सॉल्व करा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ग्राफिकल, किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगर इसमें बोलूँ कि आपको फ्री में मार्क्स मिलेगा तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको एग्जाम में समझ लीजिए फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो देखिए मेरा जैसे एग्जैक्ट बना वैसे आपका भी एग्जैक्ट बनेगा। अब आप कॉपी पे खुद ग्राफ ड्रा करके बनाएंगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सही नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो आप स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, एक मैथ्स की कॉपी आती थी जिसमें बॉक्स बने होते थे, उसमें करोगे तो शायद हो जाए सही, है ना। लेकिन कोशिश करिए कि ग्राफिकल क्वेश्चन जो है वो ग्राफ पे ही सॉल्व करिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उस पर एक्यूरेट आंसर आएगा। अदरवाइज आप बहुत मतलब बोर हो जाएंगे मैथ सॉल्व करने, ये वाला मेथड तो बोर कर देगा आपको। कोशिश यहाँ तक करना है सर, आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 0 लिखनी है। देखिए आप हमेशा x 0 से स्टार्ट कीजिए, तब तक वैल्यू रखिए जब तक y 0 ना हो जाए। बीच में जो आपका अल्टरनेट वैल्यू है वो रखिए, इसमें आप रखेंगे देखेंगे तो वो वैल्यू सेम मिलती जाएगी जो मैंने रखा है। आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी कमेंट में बताइएगा तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा और भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सोल्यूशन भी मिल गया, एक्स और वाई का। एक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 3 थे, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 7 थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ सर बात तो समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है 5 पेंसिल्स, क्या लिखा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेजेस, 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, एंड वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 ऑफ पेन। देखिए जो आपसे पूछा है उसी को लेट करिए। तो यहाँ पे हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे द लेट ऑफ, लेट लेट cost of, let cost of one pencil, one pencils is equal to x, and cost of one pence is equals to y. If we have the cost of one pencil is x and the other cost of pens is y, then the total cost कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें 5 पेंसिल्स हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स हो जाएगा 5x। यहाँ पे लिखेंगे टोटल
cost of 5 pencils is 5x and total cost of 7 pens is 7y. Then the total cost of पेन एंड पेंसिल, कितने पेन थे? 7 पेन एंड 5 पेंसिल्स इज कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7y. तो लेकिन ये दिया गया है टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 50 रुपीज़. कितना दिया गया है? 50 रुपीज़. यहाँ पे रख लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी. कितनी आ जाएगी? यहाँ पे पहला इक्वेशन बन गया आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50. ये आपके पास पहला इक्वेशन. इसको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा. ये पहला इक्वेशन. फिर लेकिन आगे भी कुछ बोला है. क्या बोला है? एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़. मतलब अब की नंबर चेंज कर दिया है. जो 5 पेंसिल्स ले रहा था वो 7 पेंसिल कर दिया और जो 7 पेंस ले रहा था वो 5 पेंसिल्स कर दिया. अब उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में जो अपना ये इक्वेशन हो जाएगा वो बदल जाएगा, है ना. केस सेकंड के लिए जो केस सेकंड आएगा वो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स क्या हो जाएगा? 7x. और जो टोटल कॉस्ट ऑफ, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ अरे भाई हट जा, क्या हो गया? अरे हट यहां से. हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ 7 pencils is 7x and total cost of 5 pens are 5y. Then net cost of 7 pencils and 5 pens are 7x प्लस 5y. 7x प्लस 5y. ठीक है. अब जब ये 7x प्लस 5y हो गया तो एक यहाँ पे दिया गया है, लेकिन कितना है? 48 दिया गया है. साथ कितना दिया गया है? 46 दिया गया है. इसकी वैल्यू आपके पास 46 दिया गया है. मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. आपके सामने सेकंड इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया. इस इक्वेशन के थ्रू आप दो लाइन बनाएंगे, वो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन बन जाएगा. वो पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर देंगे. और हाँ, मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप ग्राफ पेपर पे ट्राई करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा. अदरवाइज आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट पड़ेगी, उस पर आपकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा. बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार आंसर मैच करेंगे, वहाँ पे नहीं मैच होगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार से कि फिर से आप ग्राफ पेपर लीजिए एक छोटा सा, उसमें एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए. 2-3 बार करेंगे तो आपकी वो जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के, तो आपकी जो स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो ये हुआ आपका पहला सेकंड क्वेश्चन, जिसका मैंने इक्वेशन बना दी है. आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है अपने ग्राफ पेपर पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा. On the comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. क्या है? मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जो दो लाइनें हैं आपस में पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो इसको करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, वो फार्मूला आप याद करो. अरे रिमाइंड करो भैया, नहीं याद है? भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए? ऐसे भूलोगे तो एग्जाम में क्या हाल होगा तुम लोग का? भूलना नहीं है हमें, है ना. हमने 3 कंडीशंस पढ़ाई थी. कौन कौन सी कंडीशन? सर पहली कंडीशन थी कि जहां पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा. वो लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी को इंसिडेंट लाइन. क्या होगी? को इंसिडेंट लाइन होगी. ठीक है. अच्छा, फिर सेकंड क्या था सर जी? सेकंड था अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के है,
उस केस में जो लाइन क्या थी, वो थी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन थी। कौन सी लाइन थी? इंटरसेक्टिंग लाइन थी। थर्ड नंबर हमने क्या बताया था? थर्ड नंबर सर ने बताया था कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देन जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइन्स होगी। यही तो तीनों कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन आपको याद हुआ, अगर आपको ये तीनों कंडीशन याद हुआ तो आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी वे, बहुत इजी वे में, ठीक है, आसानी तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे सर? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? ये दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए A1 और A2, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को क्या कर लें? आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? x के सामने वाला A1, तो A1 की वैल्यू कितनी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। फिर A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोग सर B1 की वैल्यू तो -4 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक। और C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए A1 अपॉन A2 हम कैलकुलेट करते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 ट्राई करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है? 5, A2 की वैल्यू 7। तो A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, तो 5/7। B1 अपॉन B2 ट्राई करते हैं। जब B1 अपॉन B2 ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4/6। क्या हो जाएगा? -4/6। यहाँ पे हमें जस्ट रिजल्ट मिल गया। क्योंकि अगर यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता तो हम आगे नेक्स्ट ट्राई करते, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे A1 upon A2 does not is equals to B1 upon B2, so we can say that these line are intersecting line. Because of here we already discussed about the intersecting line. Because of in the intersecting line, when even A1 upon A2 does not is equals to B1 upon B2, then we will find the intersecting line. यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वही सेम लाइनें हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन का A1 upon A2 does not is equal to B1 upon B2 के है, so we can say that these lines are intersecting line. अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम थर्ड केस में जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के आगे देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों इक्वल होते, तो हमें नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना पड़ता। वो नेक्स्ट स्टेप आता तो उसकी वजह से हम डिसाइड कर पाते कि आगे की वैल्यू क्या चेंज होगी, क्या वो इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो को इंसिडेंट हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुई तो वो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइन हो जाएगी। आगे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको भी हम ट्राई करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देख लेना फिर से सॉरी, वही काम करने हैं जब ही हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। वही A1 A2 निकालना है, फिर से वही B1 B2 निकालना है और फिर से C1 और C2 निकालने हैं हमें, ओके। तो फिर देखेंगे A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है, C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं। आपके सामने दिख रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो A1 की वैल्यू जो है वो है 9 और A2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 18। कितना है? 18। चलिए ठीक है। B1 की अगर बात करें, किसकी? B1 की अगर बात करें तो B1 आपके सामने दिख रहा है 3 और B2 आपके सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6 और यहाँ पे जो C1 की वैल्यू है वो दिख रही है 12 और C2 की जो वैल्यू है वो 24 दिख रही है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करते हैं। तो A1 अपॉन A2 क्या आएगा? वो आएगा 9/18 मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा? B1 अपॉन B2 मतलब 3/6 मतलब 1/2 ये भी आ रहा है। अब तो सर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमें तीसरे केस पे जाना पड़ेगा। मतलब C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करेंगे और जब C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करेंगे तो 12 अपॉन 24 मीन्स ये हो जाएगा 1/2। अरे सर यहाँ पे तो तीनों इक्वल आ गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 को आ गया। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 किसके केस में होता है? सर जब लाइन को इंसिडेंट लाइन हो। कैसी लाइन हो? को इंसिडेंट लाइन हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये दोनों लाइन्स क्या हैं?
ये जो लाइंस हैं, लाइंस आर कैसे हो जाएंगी, को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। कैसी लाइन हो जाएंगी, को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करिएगा और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा सर नहीं समझ में आया, और जहां तक है आपको ये बातें समझ में आएंगी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की पॉसिबिलिटी हमने बताया था क्या, कौन कौन सा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, जब आपके पास वन सोल्यूशन मिलेगा, कितना सोल्यूशन मिलेगा, वन सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन। मतलब वन सोल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। और मेनी सोल्यूशन कब मिलता है, जो लाइन कोइंसिडेंट हो। अब सर ये लाइन जब कोइंसिडेंट हो जाएगी और ये वन सॉल्यूशन है, ठीक है, लाइन वन सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तब आपका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है कॉन्सिस्टेंट। क्या आता है, कॉन्सिस्टेंट। अदरवाइज आपके पास नो सॉल्यूशन जहां पे होगा उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। If a1/a2 does not is equals to b1/b2, then we can say that the line is intersecting, so the solution is consistent. If a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then line are coincident line. The coincident line तो ये भी also give a consistent. लेकिन जैसे ही a1/a2 is equals to b1/b2 does not is equal to c1/c2 को हो गया, तो उस लाइन में लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता उस केस में, इसलिए वो उस केस में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कोशिश करिएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, किस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप हो जाएंगे बोर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय। और हाँ, जो बच्चे नए हो वो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जहाँ पे कभी भी डाउट हो तो आप बिना बेहिचक आप कमेंट में सेक्शन में मेंशन करिए, और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।